हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उस लड़की ने लड़के को मारा था तो ब्रोथल की मालकिन उससे कहती है कि शियू, आज से तुम्हें काम पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हें काम पर से निकाल रही हूँ। आगे शियू अपने घर पर आ जाती है। उसकी माँ अंधी थी। वो उसे कहती है कि मैं जल्दी ही तुम्हारी शादी किसी अच्छे और अमीर घर के लड़के से कराऊंगी क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से दहेज इकट्ठा कर रही हूँ। तो शियू उसे कहती है कि माँ, मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ रहना है और तुम्हारा ख्याल रखना है, मुझे शादी वगैरह में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। ये तीनों ने भी ये नज़ारा देखा था। शौची कहती है कि मुझे कैसे भी करके शियू की मदद करनी है। वो आगे जा रही थी पर एक बिल्ली को देखकर डर जाती है। अगले सीन में ये तीनों लोग शियू के घर पर होते हैं। शौची कहती है कि मैं तुम्हारी माँ की आंखों को ठीक कर सकती हूँ। तो शियू कहती है कि जरूरत नहीं है, तुम जादू टोना जानती हो और तुम्हारी वजह से आज मेरी जॉब चली गई। मुझे शुरुआत से ही तुम पर यकीन नहीं करना चाहिए था, निकलो मेरे घर से। आगे ये तीनों मुंह लटकाए हुए शियू के घर के बाहर बैठे थे। शौची के मन में कुछ ख्याल आता है तो वो जियांगचन की आत्मा को शियू के बॉडी में डाल देती है। जियांगचन जब अपनी बॉडी को देखता है तो वो डर के मारे भाग जाता है। अगले सीन में ये लोग ब्रोथल में होते हैं। यहाँ पर ये दोनों उसे कहते हैं कि तुम्हें शियू की जॉब को वापस लाना है। तो जियांगचन कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। आगे वो उसी लड़के के पास जाता है। उस लड़के को चेस गेम खेलना और शायरीबाजी करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता था। तो जियांगचन उसके साथ ही ये सब कुछ करता है। ब्रोथल की मालकिन इन दोनों से कहती है कि तुम लोग यहाँ पर कर क्या रहे हो। तो शौची कहती है कि ताका झाकी। तो वो कहती है कि फिर करते रहो। यहाँ पर वो लड़का जियांगचन की शायरीबाजी से बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था। पर तभी ही वहाँ पर मोटू आता है एंड कहता है कि यहाँ पर कोई इलीगली ट्रेड्स कर रहा है, इन सबको जेल में डाल दो। अगले सीन में शियू सबको डांट रही थी। वो कहती है कि एक तो तुम्हारी वजह से मेरी जॉब चली गई, दूसरा तुम्हारी वजह से आज मैं जेल भी जा चुकी हूँ, अब मेरी रेप्यूटेशन का क्या। तभी ही शौची उसकी माँ को लेकर आती है। उसकी माँ अब देख सकती थी तो ये देखकर शियू काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। अगले सीन में शियू शाओतियान एंड शौची को स्पेशली थैंक्स कह रही थी। जियांगचन कहता है कि सब कुछ तो मैंने किया पर कोई बात नहीं, क्योंकि मैं किसी को दिखाई नहीं दे रहा हूँ तो कोई भला मुझे थैंक्स क्यों कहेगा। शियू कहती है कि मेरी जॉब चली गई है, मैंने सुना है कि तुम्हारी स्टोर में पार्ट टाइमर की ज़रूरत है। शाओतियान उसे हाँ कहने वाला था पर शौची कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, माफ़ करना पर हमारे यहाँ बजट कम है। ऐसे ही शौची पहला अच्छा काम कर लेती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि दो हस्बैंड एंड वाइफ लड़ रहे थे। दोनों ही एक दूसरे से कह रहे थे कि मुझे इससे डिवोर्स चाहिए। एक कहता है कि मुझे इस गधे के साथ नहीं रहना है तो दूसरा कह रहा था कि मुझे इस चुड़ैल के साथ नहीं रहना है। शौची कहती है कि रुको जरा, वो उन दोनों को ही कुछ पीने को देती है। वो दोनों ही इस मिश्रण को जल्दी ही पी लेते हैं पर उसको पीने के बाद इन दोनों में तो प्यार बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए खुशी खुशी वहाँ से चले जाते हैं। उन दोनों कपल्स के जाने के बाद शौची अचानक से ही बिल्ली बन जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक लड़का जिसका नाम लियू है वो 20 सालों के बाद अपने भाई के घर पर आया था एंड वो काफ़ी जख्मी था। तो उसका भाई कहता है कि लियू, ये तुम्हें हुआ क्या है। तो लियू उसे कहता है कि भाई, मेरे पीछे कुछ गुंडे पड़े हैं तो प्लीज़ मुझे बचा लो। तो उसका भाई कहता है कि ठीक है। वो उसे लाते मार मार कर कबर्ड के अंदर छुपा देता है एंड बाहर जाता है। बाहर जाने के बाद कुछ आदमी आते हैं। वो आदमी उस लियू के भाई से पूछते हैं कि क्या तुमने किसी जख्मी आदमी को देखा। वो कहता है कि नहीं, पर उन गुंडों को उस पर शक होता है। तो वो उसे पूछते हैं कि जल्दी से बता दो वरना हम तुम्हारा चूरा कर देंगे। तो लियू का भाई बहुत ही ज़्यादा स्कैरी लुक देता है पर दूसरे ही पल में वो कबर्ड का दरवाज़ा खुद खोल देता है। लियू कहता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि तुम मेरे ही भाई हो। अगले सीन में लियू का भाई मैजिक ग्रोसरी स्टोर में मदद मांगने के लिए आता है। वो कहता है कि मेरा नाम लियू न्यू है। तो शाओतियान कहता है कि क्या कहा, न्यू न्यू। तो वो कहता है कि न्यू न्यू नहीं, लियो न्यू। तो शाओतियान फिर से न्यू न्यू ही कहता है। तो वो बंदा कहता है कि छोड़ो इसे, वैसे मुझे मदद की ज़रूरत है। शाओतियान कहता है कि रुको ज़रा, मैं मालकिन को बुलाकर लाता हूँ। वो शौची को कुछ ऐसे लाता है। तो लियोनियो कहता है कि छोड़ो, मुझे लगता है कि कोई मेरी मदद नहीं कर पाएगा। पर तभी ही शौची एक इंसान में बदल जाती है।
अब लियोनियो अपनी स्टोरी सभी को सुनाते हुए कहता है कि सालों पहले मेरे ग्रैंडपा इच्छाधारी भेड़िया बन गए और मेरी ग्रैंडमा को उठाकर ले गए। यहाँ से इनकी लव स्टोरी स्टार्ट होती है। फिर वो अपनी बातें करने लगता है। रात हो जाती है। ये तीनों तो उसकी बातें सुन सुनकर सो चुके थे। शवजी कहती है कि अच्छा तो तुम्हारी कहानी खत्म हुई, तो ये बताओ कि इसमें पॉइंट क्या है। तो लियोनियो कहता है कि मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि वो जो छठा मास्टर है वो हमें तंग करता है। मार्केट में वो सभी को परेशान करता रहता है। इस वजह से हम अपना धंधा ठीक से नहीं कर पाते। ये सुनकर शवजी उसे भी कोई मिश्रण देती है। वो उस मिश्रण को लेकर खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। आगे शवजी की शॉप पर एक कपल आते हैं। कपल की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाने के बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ लवी टवी हो रहे थे। पति कह रहा था कि आज खाना मैं बनाता हूँ, पर पत्नी कहती है कि तुम रहने दो, मैं बनाती हूँ। ऐसे ही वो कर रहे थे। लास्ट में फाइनल फैसला ये होता है कि पत्नी खाना बनाएगी। पर अगले ही सीन में किचन पूरा चल रहा था, तो ये देखकर सभी लोग आग बुझाने की ट्राई करते हैं। पति फिर उसे कहता है कि देखो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वो दोनों एक दूसरे के साथ खुश थे। उन दोनों को देखकर शवजी कहती है कि अच्छा ठीक है, मैंने एक और अच्छा काम कर लिया है। यहाँ पर सीनियर मास्टर से बात कर रहा था। मास्टर उसे कहते हैं कि शौतियान, वो बच्चा नादान है, स्टूपिड है, तुम उसके जैसे नहीं हो। पर कोई बात नहीं, वो कैट डीमन इमोर्टल बनना चाहती है ना, तो हम इसका फायदा उठाएंगे। वो जोर जोर से हंस रहा था। तभी ही मोटू आता है और कहता है कि तू मेरे पैसे कब देने वाला है। तो मास्टर कहते हैं कि इसके पास से ले लो। सीनियर कहता है कि वहाँ देखो। इतना कहते ही वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। आगे हम एक स्टोरी राइटर को देखते हैं। वो अपनी कहानी सुना रहा था, पर बीच में से लड़की गुजर कर निकलती है, तो सभी लोगों का ध्यान उस लड़की पर चला जाता है। सारी लड़कियां मिलकर उस लड़की के बारे में गॉसिप्स करने लगती है। कोई भी स्टोरी पर ध्यान नहीं दे रहा था, तो स्टोरी टेलर उसके पास आ जाता है। वो लड़की कहती है कि यहाँ क्या है, कि तुम्हें भी मेरी बातें सुननी है, चुपचाप अपनी कहानी सबको सुनाते रहो। ये सुनकर वो स्टोरी टेलर मदद मांगने के लिए शौची के पास जाता है। वो उसे कहता है कि मैं स्टोरी राइटर हूँ और स्टोरी टेलर भी हूँ, पर कोई भी मेरी कहानी सुनना पसंद नहीं करता, क्योंकि पहले ही किसी ने मेरी कहानी को चुरा लिया है और वो बंदा मेरी कहानी को खुद की कहानी बता रहा है। अब मैं क्या करूँ, मेरे अंदर कोई न्यू स्टोरी लिखने के लिए इंस्पिरेशन ही नहीं है। तो ये सुनकर शौची उसे ग्लव्स दे देती है। अब वो स्टोरी टेलर ग्लव्स को लेकर वहाँ जाता है। वहाँ पर दो टीम आती है। वो दोनों ही टीम उसे कह रही थी कि तुम यहाँ पर स्टोरी नहीं लिख सकते, वरना हम तुम्हें मारेंगे। अब वो स्टोरी टेलर शवजी के ग्लव्स को यूज़ करता है। वो इन ग्लव्स की मदद से उन दोनों टीम के बीच फाइट करवाना चाहता था, पर ऐसा कुछ नहीं होता। मार खाने के बाद वो स्टोरी टेलर फिर से शवजी के पास आता है। शवजी कहती है कि माफ करना, मेरे जादू का एक साइड इफेक्ट भी होता है। फिर शवजी उसे एक मिश्रण देती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि ये स्टोरी टेलर अपनी कहानी बनाकर रास्ते में ही सभी को बांट रहा था। ये तीनों उस स्टोरी टेलर को देखकर काफी ज्यादा खुश थे। जब ये तीनों रात में आ रहे थे तो जियान चैन कहीं चला जाता है। अब ये दोनों ही यहीं पर ही थे। तभी ही वहाँ पर कोई आता है और कहता है कि शौची, तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत भी कैसे हुई। ये दोनों उस बंदे को घूरने लगते हैं। इसी के साथ ये वाला एपिसोड होता है यहीं पर ही खत्म। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।